कार्य निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। देश में राम मंदिर आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो राम के मुद्दे पर युवाओं को आंदोलित कर सके, जो राम के नाम पर सड़क पर निकल सके। इधर विश्व हिंदू परिषद हिंदू युवाओं को लामबंद कर रही थी। इसी माहौल में एक नेता हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़कर उठा रहा था। नाम था विनय कटियार। कटियार तब फायर ब्रांड नेता थे और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बेहद उग्र भी थे। इसी परिदृश्य में साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। बजरंग दल भारत की हिंदी पट्टी में हिंदुओं का एक दमदार और प्रभावशाली संगठन तो है ही। इस संगठन ने कर्नाटक की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में भी अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके अलावा बजरंग दल ने पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में भी अपनी पहुंच बनाई है। अब एक बार फिर से बजरंग दल सुर्खियों में है। वजह है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया गया कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की गई है। ऐसे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बजरंग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज से 39 साल पहले 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तत्कालीन सरकार से वह यात्रा की सुरक्षा की मांग करता है, लेकिन राज्य सरकार सुरक्षा देने से मना कर देती है। उस समय यात्रा में मौजूद संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से वहां पर उपस्थित युवाओं को यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया और कहा कि श्री राम के काम के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहे हैं। उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए ये बजरंगियों की टोली बजरंग दल के रूप में काम करेगी। इसी संकल्प के साथ 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई। विनय कटियार को बजरंग दल का संस्थापक माना जाता है। उस वक्त केवल स्थानीय युवाओं को ही दायित्व दिया गया जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में एक्टिव रह सके। देश भर के युवा राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए आतुर थे, माने वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही अवसर आया, संपूर्ण देश की राष्ट्रभक्ति तृणमयी बजरंग दल के रूप में प्रकट हो गई। 1984 में बजरंग दल की स्थापना के बाद विनय कटियार को इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए लोगों की रक्षा करना इस संगठन का अहम काम हो गया। बजरंग दल का दावा है कि इस संगठन का जन्म किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले कथित असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। बजरंग दल प्रखर हिंदुवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुत्व को घर घर पहुँचाना है। मुख्य रूप से कहें तो बजरंग दल गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए काम करता है। इस संगठन का सूत्र वाक्य सेवा, संस्कृति और सुरक्षा है। बजरंग दल कई बार वैलेंटाइंस डे के दौरान लड़के और लड़कियों की दोस्ती का विरोध कर चर्चा में आता रहता है। इसके अलावा गौ तस्करी, घुसपैठ, जनसंख्या संतुलन के मुद्दे पर भी बजरंग दल अपनी राय देता रहता है। बजरंग दल पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के बीच तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ है। बजरंग दल का दावा है कि इस दल के वर्तमान में लगभग 27 लाख सदस्य हैं। बजरंग दल अपने अखाड़े भी चलाता है। बजरंग दल की माने तो देश भर में इसके लगभग 2500 अखाड़े चल रहे हैं। बजरंग दल स्थापना के बाद से आज तक इस संगठन पर ही एक बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और ये प्रतिबंध वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लगा था। ये बात वर्ष 1992 की अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन इसके एक वर्ष के बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ तो ये प्रतिबंध 1993 में हटा लिया गया। इधर कांग्रेस के इस वादे से पहले गर्म कर्नाटक का राजनीतिक तापमान और भी उबल पड़ा। बीजेपी समेत कई हिंदुवादी संगठन और बजरंग दल ने इस वादे के लिए कांग्रेस की आलोचना की। जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के विजयनगर के होसपेट पहुंचे तो उन्होंने भी वहां से इस मुद्दे को उठाया। विजयनगर से सटे आंजनेत्री पर्वत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि पर आया हूँ तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जब मैं हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने का आया हूँ तो उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है। वहीं बजरंग दल ने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है और उसकी तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल इस मुद्दे को कर्नाटक समेत पूरे देश में जोर शोर से उठा रही है और प्रदर्शन कर रही है।